दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है लगभग बाजार क्लोज होने के समय काफ़ी बड़े फंड हाउस की बिकवाली हुई है। लेकिन इस बिकवाली के बाद भी अगर आप देखें तो काफ़ी फंड हाउस है जो इस समय खरीदारी भी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस रिलायंस से अलग हुआ है। अब आप देखिए इस डी मर्जर के बाद बहुत सारे ऐसे फंड हाउस है जो यहाँ से निकलना पड़ रहा है क्योंकि उनका जो इंडेक्स बेस्ड काम है और कुछ नए फंड हाउस यहाँ पे एंट्री भी कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि बिजनेस की शुरुआत हो चुकी है, लगातार बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने कल ही हमने डिस्कस किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अब काम अपने आगे बढ़ाएगी और उन कस्टमर बेस को टारगेट करेगी जो रूरल एरिया से है, जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट नहीं लिए है। इसके अलावा देखें तो कंपनी अपना खुद का डेबिट कार्ड भी लॉन्च करने जा रही है और कंपनी का अपने ऐप के माध्यम से कस्टमर को हर तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध कराने वाली है। तो आप समझ सकते हो ये बिजनेस तो बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन इस समय आप देखें तो ये प्राइस जो है इसकी काफ़ी कम है, तो क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली। आप ये देख ही सकते हो 63,591 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 283 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.44% की गिरावट थी बीएसई सेंसेक्स के अंदर। और शुरुआत भी निगेटिव हुई थी। पूरे दिन में देखें तो दबाव देखने को मिला और अंत में जब बाजार क्लोज होने के समय गिरावट थोड़ी सी और बढ़ी है और वीकनेस इसी वजह से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर हम बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट थी। 9,296 के स्तर पे 0.33% की गिरावट थी। तो इसका असर जियो फाइनेंशियल सर्विस में देखने को मिला। वैसे स्टॉक की शुरुआत 216 पर हुई, तो गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई। देख सकते हो कि जो क्लोजिंग थी वो कल की 219 की थी, तो दबाव के साथ ही इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इंट्राडे में इसने 222 का शानदार हाई बनाया, यानी खरीदारी लौटी। आप ये देख सकते हो इस लेवल पे खरीदारी काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन जैसे ही बड़े फंड हाउस की बिकवाली शुरू हुई इसने 215 का लो बनाया और अंत में 216 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.37% की गिरावट थी। तो जैसे कि बाजार में नरमी छाई हुई है उसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है और इस वजह से लोग इस समय बिकवाली कर रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि बाजार में गिरावट हो सकती है। एफआई का साथ बाजार को नहीं मिल रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 25 अक्टूबर को स्टॉक 210 के आसपास था, 1.7% की गिरावट हुई। तो जैसे स्टॉक नीचे पहुंचा वहां से एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला और गिरते बाजार में भी इसने शानदार तेजी बताई। अब 26 अक्टूबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 215 के आसपास रही, जहाँ पे 2.7% की जबरदस्त तेजी बनी। और फिर 27 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो स्टॉक आ गया 222 पर, 3.3% की ज़बरदस्त तेजी। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि 3 ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 7 से 8% की ज़बरदस्त तेजी बनी और उसके बाद में 30 अक्टूबर को प्रॉफिट बुकिंग आ गई। स्टॉक 219 के आसपास आया, 1.7% की गिरावट हुई। 31 अक्टूबर की बात करें कल की तो 219 के आसपास ही क्लोजिंग हुई, फ्लैट क्लोजिंग हुई, कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला। लेकिन आज देखें तो आज थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई है। इसके वॉल्यूम में देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है और इसमें एक तरह से देखें तो स्टॉक के अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब एफआई का रुझान इस महीने में भी निगेटिव बना हो। सितंबर में लगातार उन्होंने बिकवाली की है। अब इस महीने की शुरुआत भी उन्होंने गिरावट के साथ ही की है, अपनी बिकवाली ही की है। तो आज उन्होंने 6,674 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 8,491 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आया वो 1,816 करोड़ का है। तो लगातार एफआई की बिकवाली जारी है और इसी वजह से बाजार में दबाव का निशानी हमें दिखाई दे रहा है खुला। अब यहाँ पे अगर हम देखें बात करें डीआई की तो डीआई ने आज बाजार को संभालना जरूर है। आज 7,617 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 5,995 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 1,622 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये अच्छी बात है कि डीआई लगातार बाजार को संभालने की कोशिश करे और इस महीने की शुरुआत में भी उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की और इस वजह से बाजार में बड़ी गिरावट होने से बच गई। अब यहाँ पे अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 1,38,059 करोड़ का मार्केट कैप है।
करंट प्राइस की मात्र 218 की है। लो देख सकते स्टॉक ने 203 का बनाया हुआ और हाई 278 का है। तो फिलहाल स्टॉक देख सकते हो कि अपने ऊपरी प्राइस से काफ़ी नीचे मिल रहा है, डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। स्टॉक का पी 5492 का है, जो इसके लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। इसकी बुक वैल्यू 182 की है, तो अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा सा ही ऊपर आपको इस समय ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है, तो फंडामेंटल देख के लग रहा है कि इसमें आप दाव लगा सकते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये भी अच्छी बात है इसके लिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने जो रिजल्ट दिया हमें, रिजल्ट भी इस बार बेहतर रहा है। जून के मुकाबले सितंबर का रिजल्ट काफ़ी शानदार है। आप सेल्स देख सकते हो, जून 2023 में 414 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में बढ़ के 608 करोड़ तक पहुंचा है। कंपनी के खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। 38 करोड़ का खर्च था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 66 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, देख सकते हो कि 376 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 542 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी की अदर इनकम में एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। जून में 67 करोड़ की ही अदर इनकम थी, इस बार 218 करोड़ की अदर इनकम हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जून क्वार्टर में 332 करोड़ के आसपास था, इस बार 668 करोड़ तक पहुंच गया। कह सकते हैं कि लगभग डबल हुआ। लेकिन इसमें भी आप देखें तो अदर इनकम का बड़ा इजाफा है, तो ये अदर इनकम करीब 200 करोड़ के ऊपर की जुड़ी है, और इस वजह से अगर आप प्रॉफिट देखें तो डबल नहीं हुआ है। अगर ये अदर इनकम को हम लेस कर दें तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आप देख ही सकते हो कि करीब आपको 450 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें अदर इनकम जुड़ी है, इस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि अभी आप समझ सकते हो बिजनेस तो अभी शुरू हुआ है, अभी इसको सेटल होने में थोड़ा समय लगेगा। आने वाले 2 क्वार्टर के बाद ही हम असली रिजल्ट को देख पाएंगे। वैसे इसकी लाइबिलिटीज़ बढ़ी है सितंबर में, मार्च 2023 में जहाँ पे 1,14,930 करोड़ के आसपास थी, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 1,19,598 करोड़ तक पहुँची है। फिलहाल कंपनी के पास कैश फ्लो है 63 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से पूरा आज माहौल जो है वो गिरावट का बना। तो देख सकते हो कि सुबह सुबह यहाँ पे कोई बड़ी डील नहीं हुई, लेकिन 2-2:30 बजे के बाद यहाँ पे बड़ी डील की शुरुआत हुई, जिसमें आप देख सकते हो कि 2:06 पर 216 की प्राइस से यहाँ पे करीब 1 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 2:30 पर 216 की प्राइस से 1,50,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद देख लो कि 3:07 पर बाजार क्लोज के समय 216 की प्राइस से 1,97,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो बड़ी खरीदारी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद देख सकते हो कि 3:14 पर 216 की प्राइस से 1,76,000 शेयरों की बिकवाली हो गई। फिर 3:15 पर 220 की प्राइस से 1,26,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 3:15 पर 222 की प्राइस से 2,37,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 3:15 पर उसी समय देखिए 221 की प्राइस से 1,27,000 शेयरों की खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 3:15 पर उसी समय देखें तो 220 की प्राइस से 1,22,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। और उसके बाद 3:24 बिल्कुल बाजार खोलने के समय 216 की प्राइस से यहाँ पे 1,26,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 3:26 पर 216 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 3:26 पर उसी समय 216 की प्राइस से 1,47,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि 2-2:30 बजे के बाद यहाँ पे बिकवाली शुरू हुई है। बड़े जो डील है वो सब आप 2-2:30 बजे के बाद में उसमें कुछ खरीदारी भी हुई है, इसी वजह से बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन काफ़ी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली की है। ऐसे में लग रहा है कि बाजार में आने वाले समय कुछ और संभावना निगेटिव बन सकती है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये अच्छा मौका है, डिप में खरीदारी करें। आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। कम से कम आपका विजन है वो 3 से 5 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो इस समय बाजार से दूर रहे। बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, आने वाले समय और गिरावट हो सकती है, क्योंकि एफआई लगातार बिकवाली करे। तो थोड़ा वेट करें, उसके बाद में ही निवेश के बारे में सोचें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।